हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। फ्रेंड्स, अब से मेरी वीडियो रोज़ डेली आएगी, चाहे जैसे मैं अपलोड करूँ, लेकिन अब से मैं रोज़ 4 बजे अपनी जो स्टोरी है उसको अपलोड करूँगी, ठीक है। तो जिनको भी अच्छी लगे वो लोग 4 बजे से देख सकते हो, शाम के 4 बजे, ठीक है। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग को फिर से मैडम लैन बुला रही थी सीसी के पैर में मसाज करने के लिए, पर विंग ने मना कर दिया। विंग कह रहा था कि वो नहीं करेगा। और अब हम आगे देखते हैं, तब मैडम लैन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? तुम अपने आप को समझते क्या हो विभूषण? तुम सीसी के पैर में मसाज क्यों नहीं करोगे? तुम ये मत भूलो कि लैन वांगजी ने तुम्हें यहाँ लाया हुआ है, समझे? तब विंग कहता, हाँ लाया है मुझे लैन वांगजी ने, लेकिन मेरी शादी उससे हुई है, ना कि मैं उसके साथ एक सर्वेंट की तरह आया हूँ, समझे? मेरी शादी हुई है, वो भी प्रॉपर वे से। भले उसने मेरे साथ जबरदस्ती किया, लेकिन हुई तो है। और मैं ऐसे किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। और ये कह के वो मतलब चिल्ला देता है। और ये देख के मैडम लैन को एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ पसंद ही नहीं था। वो कभी भी ये नहीं पसंद करती थी कि जो उनके सामने कोई भी अपना मुंह खोले, लेकिन इधर विंग तो उनके सामने चिल्ला रहा है। और ये मैडम लैन से बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी वो ऐसी चीज़ें टॉलरेट नहीं कर सकती हैं। और मैडम लैन गुस्सा हो जाती है और कहती है, विभूषण लगता है तुम्हें हमने बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखा है। तब विंग कहता, हाँ आप मुझे सर पे चढ़ाएंगे? जो लोग मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते हैं वो लोग मुझे सर पे चढ़ाएंगे? मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है आप लोग के ऊपर। और ये कह के वो चिल्लाने लगता है। तब जो मैडम लैन थी वो कहती है, विभूषण मुझसे मुझसे तुम माफ़ी मांगो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझसे माफ़ी मांगो, इतनी बदतमीजी कैसे कर रहे हो विभूषण, इतनी बदतमीजी कैसे? तब जो विंग था वो कहता है, आप तो चुप ही रहिए, आपको तो बोलने का तमीज़ ही नहीं है, आप मेरे साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो? हाँ मुझे यहाँ पे शादी करके लाया है, लेकिन मुझे कोई ख़रीदा नहीं है, मैं कोई सेलिंग के लिए रखा हुआ इंसान नहीं था जो मुझे ये ख़रीद के लाया है। और आप मुझे अपने हिसाब से टॉर्चर कर सकती हो, और ना कि मुझे यहाँ पे सैलरी दी जा रही है कि मैं यहाँ पे एक सर्वेंट की तरह जॉब करूँ। और मुझे यहाँ पे जॉब करने का कोई वो इच्छा भी नहीं है, मैं यहाँ पे रहना ही नहीं चाहता हूँ। लेकिन आपका वो बेटा मुझे ज़बरदस्ती शादी करके मेरे मॉम डैड की धमकी दे के मुझे यहाँ पे बैठा के रखा हुआ है, जो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करा रहा है। और आप शांत रहिए, अगर आपने मेरे सामने फिर से बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं मिसेस लैन। और विंग ऐसे ही ज़ोर से चिल्लाता है। और ये सब सुनने के बाद जो मिसेस लैन थी उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो एकदम गुस्से में तिलमिला रही थी, क्योंकि वो उन्होंने सोचा नहीं था कि विंग उनके साथ ऐसे बातें करेगा। और वो कहती है, विभूषण बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ती है और उसे खींचने लगती है। तब विंग कहता है, ये क्या कर रही हैं आप मिसेस लैन, मुझे छोड़िए मिसेस लैन। और ये कह के वो छुड़वा रहा था, लेकिन जो मैडम लैन थी वो छोड़ ही नहीं रही थी। वो कहती, नहीं आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा के रहूँगी। और ये कह के वो घर के बाहर लेके जाती है और घर के बाहर धक्का देती है। और तभी वांगजी वहाँ पे आ गया था, और वांगजी देखता है ये क्या चल रहा है। तभी वो विंग को पकड़ लेता है, क्योंकि विंग नीचे गिरने वाला था। और कहता है, मॉम ये क्या चल रहा है विंग, ये क्या है? तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है, हाँ वांगजी तुम आ गए, चलो अच्छा है तुम आ गए। तुम अपने ओमेगा की हरकतें देख लो, ये कैसा ओमेगा है, एक नंबर का सड़क छाप ओमेगा है, जो बस हमें फ्रस्ट्रेटेड करके रखा है, हमें एकदम परेशान करके रखा है। इसे तुम यहाँ से दफ़ा करो, मैं इसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये ऐसे बोलता है जैसे लगता है मुझसे जमन लड़ा रहा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है, पर हुआ क्या है मॉम, हुआ क्या है, चलो अंदर चलो और हम तब बात करते हैं। तब मिसेस लैन कहती, नहीं ये इंसान अंदर नहीं जाएगा, अगर ये अंदर गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब वांगजी कहता है, मॉम यहाँ पे तमाशा करने से कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पे देखिए कितने सारे गार्ड्स हैं, हमें घर में जाके बात करनी होगी। तब मिसेस लैन मान जाती है, और इधर जो विंग था वो भी अंदर आता है। फिर उसके बाद मिसेस लैन बताती है कि उन्होंने क्या कहा था। तब जो वांगजी था वो विंग को देखता है और मिसेस लैन को देखता है और कहता है, मॉम आपको विंग से ये कहना ही नहीं चाहिए था। आखिर में विंग ने सही कहा कि वो सर्वेंट नहीं है, वो यहाँ का जो जो है वो मेरा ओमेगा है, और वो ऐसा काम नहीं कर सकता। तब मिसेस लैन कहती है, हाँ वांगजी तुम भी बदल गए, मुझे नहीं पता था वांगजी तुम इस इंसान के साथ रह के तुम भी बदल जाओगे, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है वांगजी कि तुम ऐसा कह सकते हो। वांगजी क्या हो गया है तुमको, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तब वांगजी कहता है, मॉम मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं, बस मैं जो सही है वही कह रहा हूँ। और विंग अपनी जगह पे सही है, क्योंकि उसे ऐसे सीसी का ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है, उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है मॉम, आप जानती हो सीसी का काम कोई भी नौकर कर देगा, पर आप विंग से क्यों कह रही थी? तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है, बेटा मैं तो बस विंग का और सीसी का भला चाहती थी, मैं तो चाहती थी विंग उसकी मदद करे, क्योंकि कोई भी सर्वेंट खाली नहीं था, और मैं बस
चाहती थी कि वो सीसी को ठीक ठीक से ट्रीट करेगा, वो अपना समझ के उसके साथ अच्छे से बिहेव करेगा। पर ये तो मेरी बातों को अलग दिशा में लेके जाता, और मैं कोई सर्वेंट के तौर पर इससे नहीं कह रही थी, मैं बस इसे इसलिए कह रही थी क्योंकि ये तुम्हारा ओमेगा पार्टनर है। तब जो विंग था वो कहता है वाह क्या बात है, ये लेडी अपना रंग कैसे बदलती है। और फिर विंग देखता और कहता है लैन वांग जी देखो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मैटर में पढ़ना ही नहीं, इन सब चीज़ों से मुझे मतलब ही नहीं, चाहे जो हो, मैं ये काम नहीं करने वाला और मैं अपने रूम में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कह के विंग वहाँ से जाने लगता है। तब जो वांग जी था वो विंग को रोकता और कहता है विंग रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है तुम तो मुझसे बोलो ही मत, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे मॉम डैड को किडनैप करके रखोगे तो मैं तुम्हारी धमकी से डरूंगा। हाँ ठीक है, मुझे तुम मार ही दो, इससे अच्छा ख़त्म ही कर दो। तब विंग कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें मारूंगा क्यों, और वैसे भी यहाँ पे मारने की बात कैसे। तब विंग कहता है हाँ तुम मुझे मार दोगे ना तो हर चीज़ से मुझे छुट्टी मिल जाएगी, सब कुछ से मुझे शांति मिल जाएगी, समझे। और ये कह के वो वांग जी को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर वहाँ से चला जाता है। और इधर वांग जी को तो समझ में आया इस इंसान को क्या हो गया है, वो बस सोच रहा है। और इधर जो विंग था वो अपने रूम में आ जाता है और कहता है इन लोगों की हिम्मत देखो, ये लोग कैसे बिहेव करते हैं, एक तो मुझसे ऐसे सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रहे थे और जैसे ही वांग जी है उसके सामने कितने अच्छे बन गए। हाँ छोड़ो जाने दो, ये पूरा लैन फैमिली अजीब है, उनका बेटा जो मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर लिया और मेरे मॉम डैड की धमकी मुझे दे रहा है, और एक उसकी माँ है जो उससे भी बड़ी नाटकबाज है जो इतना बड़ा नाटक करती है। और ये कह के विंग बालकनी में चला जाता और वहाँ पे वो चुपचाप बैठ जाता और कहता विंग तू अपने आप को शांत कर, तुझे शांत करना होगा, तुझे यहाँ से निकलना है ना, और इन सब लोगों को तो मैं बताऊँगा बस जब तक तुम लोग जितना टॉर्चर करना पाओ तो कर लो। और ये कह के वो बैठ जाता। और इधर जो सीसी थी वो मैडम लैन को शांत करती और कहती आंटी आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, आंटी आप ये सब क्यों कर रही थी, आप जानती हो विंग वांग जी का ओमेगा है, हमेशा वांग जी अपने ओमेगा का ही साइड लेगा। वांग जी आंटी आप ऐसा मत किया करो, नहीं तो किसी दिन वांग जी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे। तब मिसेस लैन कहती है ये तुम क्या कह रही हो सीसी, ऐसा कभी नहीं होगा, वांग जी मुझे घर से कभी भी बाहर नहीं निकाल सकता है, मैं उसकी मदर हूँ, वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कभी नहीं करेगा सीसी। तब सीसी कहती है आंटी आप तो देख ही रही हो वांग जी और विंग के बीच में क्या चल रहा है, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो हमें बाहर नहीं निकालेगा, मैं ये नहीं मान सकती आंटी। तब मिसेस लैन कहती है सीसी ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और वांग जी मुझे अपने आप से कभी दूर नहीं करेगा, कभी भी नहीं। और ये कह के वो सीसी को देखती है और सीसी उन्हें देख के थोड़ा मतलब वो डर जाती है क्योंकि मैडम लैन के आंखों में एकदम अभी गुस्सा था। और वो कहती उस ओमेगा को तो मैं बताऊंगी, मैं उसको सबक सिखाऊंगी। और ये सुन के सीसी कहती नहीं नहीं आंटी आप ऐसा किसी के साथ मत करिए, ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है आंटी। तब जो मिसेस मतलब मैडम लैन थी वो कहती हैं तुम तो चुप रहो सीसी, तुम जैसी मासूम बच्ची ये सब नहीं समझेगी, लेकिन वो विंग बहुत बड़ा चालबाज है और हमें उसकी चालों में फंसना नहीं है। तुम नहीं जानती वो अपना ऐसे वांग जी को इनोसेंट फेस दिखा के फंसा लिया और हमें उसे उस जगह से बाहर निकालना होगा। और वैसे भी मैं हमेशा वांग जी की शादी तुमसे कराना चाहती थी, तुम मेरी पहली पसंद थी, ना कि वो वीवू शियान मेरी पसंद है, और मैं उन दोनों का डिवोर्स करा के फिर तुम्हारी शादी वांग जी के साथ कराऊंगी। तब जो सीसीटीवी को कहती पर आंटी वांग जी नहीं मानेगा, वो विंग से प्यार करता है। तब जो मेरा मैडम लान थी वो हंसने लगती है, कहती हाँ तुम्हें लगता है वो वांग जी विंग से प्यार करता है, नहीं सीसी नहीं, वो विंग से प्यार नहीं करता, वो तो बस उसकी फैमिली को बर्बाद करने के लिए विंग से शादी की है, उसको धमकाने के लिए, और कोई बात नहीं, और तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, सब कुछ मेरे अंडर कंट्रोल में ही रहेगा। और सीसी कहती है ठीक है आंटी आपको जो अच्छा लगे आप वही करिए, मैं क्या बोल सकती हूँ बड़ों के बीच में। और ये कह के शीशी फिर चली जाती है अपने रूम में। और इधर जो मिसेस लान थी वो कहती है मैं तो इस वीवो शियान को सबक सिखा के रहूँगी, चाहे जो हो जाए। और इधर वांग जी अब कुछ टाइम के बाद अपने रूम में आता है और वहाँ पे देखता है कि विंग बालकनी में बैठा हुआ है। ये देख के वो विंग के पास आता है और कहता है विंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम के साथ इतनी बदतमीजी से बात करने की। तब विंग अपना सर उठाता और वांग जी को देखता और कहता तुम्हें लगता है कि मैंने बदतमीजी की है, तुम्हारी मॉम ने मुझसे बदतमीजी की है लैन वांग जी, तुम्हारी मॉम कैसे समझ सकती हैं कि मैं उस सीसी के पैर धो लूँगा, मैं कभी नहीं धोने वाला हूँ। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग इसको तुम प्यार से भी मना कर सकते थे, तुम्हें इतना ज़्यादा हाइपर होने की क्या जरूरत है, और वैसे भी देखो मैंने समझा दिया मॉम को, मॉम अब तुमसे कुछ नहीं कहेंगी। तब जो विंग था वो कहता हाँ यही अच्छा होगा उनके लिए, अगर उन्होंने फिर से मुझसे कुछ भी कहा तो मैं उनको जवाब
दिए बिना मैं रहूँगा नहीं। तब वांग जी कहता विंग बस बहुत हो गया, तुम कितना ज़्यादा ज़िद्दी हो, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तब विंग कहता हाँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई भी बात लूँगा, कभी नहीं। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए सब कुछ है, इसके बदले लैन वांग जी तुम मेरी जान भी ले लो तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मर जाऊँगा लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ऐसे छोड़ूंगा नहीं। और ये कह के वो वांग जी का कॉलर पकड़ लिया था और वांग जी उसे देखता है और कहता है सच में ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी इंसान था। और फिर कहता है तुम मेरा पहले कॉलर छोड़ोगे फिर हम आगे बात करें। तब विंग छोड़ देता और कहता है हाँ बताओ क्या बात है। तब वांग जी कहता है मैं तुम्हारे मॉम डैड को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तब विंग कहता है क्या 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 सच में तुम मेरे मॉम डैड को छोड़ दोगे वांग जी, सच में तुम छोड़ दोगे। तब वांग जी कहता है हाँ मैं छोड़ दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है और तुम्हें वो शर्त पूरी करनी होगी। तब विंग अपने आंसुओं को पोंछता है क्योंकि जैसे उसे पता चला कि उसके मॉम डैड को वांग जी छोड़ देगा अब टॉर्चर से, तो वो खुश हो गया था। और वो वांग जी को ऊपर से नीचे तक देखता और फिर अपनी सांसें मतलब अपनी जो आंखें हैं उसे बंद करता और गहरी सी सांस लेता है और कहता है हाँ बोलो वांग जी क्या चाहते हो तुम, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम जो कहोगे वो सब मैं करूंगा, सब कुछ करूंगा, बस मेरे मॉम डैड को छोड़ दो, बस छोड़ दो उन्हें, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ वांग जी, हाथ जोड़ता हूँ प्लीज़ उन्हें छोड़ दो। तब वांग जी विंग को देखता और कहता ठीक है लेकिन तुम्हें बस एक काम करना होगा। तब विंग कहता हाँ बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सब कुछ करूँगा। तब वांग जी कहता है जो मेरी मॉम कहेंगी वो सब तुम्हें करना होगा, तुम्हें बस अपना सर नीचे करके जितना भी मेरी मॉम काम कहेंगी वो सब करना होगा। तब विंग कहता क्या ये तुम क्या कह रहे हो वांग जी, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई भी बात नहीं ले सकता। तब वांग जी कहता मैं जानता हूँ विंग पर तुम्हारी इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती नहीं, अगर तुम सीसी के पैरों की सिकाई कर देते, पर मैं बस इतना चाहता हूँ मेरी मॉम खुश रहे और इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरी मॉम की हर बात मानो, हर बात मतलब हर बात। तुम अगर नहीं माने तो मैं तुम्हारे मॉम डैड को फिर से पकड़ लूँगा छोड़ने के बाद भी, और तुम मेरा पावर जानते ही हो। और ये सुन के वो सैड हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपने मुट्ठियों को अपने कपड़ों में जकड़ लेता है और कहता है ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा, कभी भी नहीं, ये मुझे खरीदना चाहता है मेरी मॉम डैड की जान के बदले, मेरी मॉम डैड के जान के बदले मेरी से सेल्फ रिस्पेक्ट मांग रहा है। ये कह के उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो कहता है विंग तुझे अपने मॉम डैड के लिए, अपने फैमिली के लिए ये सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगाना ही होगा। दाव पे क्या, तुझे इसको घोर के पी जाना होगा, सारी बेइज्जती तुझे पी लेना होगा विंग अपने अंदर ही। और तुझे पता है कि मैडम लैन तुझे किस हद तक टॉर्चर करेंगी, लेकिन कोई बात नहीं विंग, तू टॉर्चर हो ले, तेरे मॉम डैड की बात है और अपने मॉम डैड के लिए लोग क्या से क्या नहीं कर देते हैं, तो तू इतना नहीं कर सकता। आखिर में तुम्हारी मॉम ने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा और फिर उसके बाद जब तुम इस दुनिया में आए तो तुम्हारे डैड ने तुम्हें इतना ज़्यादा तुम्हें संभाला, इतना ज़्यादा तुम्हें प्यार किया, बचपन से लेके आज तक किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, सब कुछ उन लोगों ने तुम्हारे नखड़े हर चीज़ उठाए। तो अब विंग तुम्हारी बारी आ गई है रीपे करने का, आज तुम्हें रीपे करना ही होगा विंग। आज तुम जो मॉम है और फादर है उन सब के लिए तुम रीपे करोगे। और ये कह के विंग अपने आप को बहुत ज़्यादा समझा रहा था, संभाल रहा था और अभी भी सर नीचे करके खड़ा हुआ था और इधर वांग जी उसके सामने खड़ा होकर उसको ऊपर से नीचे तक देख रहा था। और वांग जी कह रहा था विंग मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें मेरी मॉम की बात माननी हुई क्योंकि मैं अपने मॉम को दुखी नहीं देख सकता हूँ, ये वांग जी अपने मन में सोचा था। फिर विंग अपनी आंखों को खोलता है और जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है वैसे ही उसकी आंखों से जो आंसू थे वो छलक जाते हैं और विंग जल्दी से अपने आंसू को साफ करता है और फिर कहता है वांग जी जो तुम कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है तुम चाहते हो ना मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार दूँ, तो ठीक है मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर दूँगा और तुम्हारी मॉम को कुछ भी नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं, लेकिन तुम याद रखना फिर मैं तुमसे भी कभी नहीं, जो तुम चाहते हो मुझसे वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा वांग जी, कभी भी नहीं मिलेगा। तब जो वांग जी था वो कहता है विभूषिया मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, बस मैं चाहता हूँ तुम मेरी मॉम की बात मानो, बस मेरी मॉम की बात। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, जो तुम कहोगे वो सब मैं करूँगा। तब वांग जी कहता है ठीक है तो मैं तुम्हारे मॉम डैड को छुड़वा देता हूँ। और ये कह के वो कॉल करता है और जो अब उसके गार्ड से उनसे कह के विंग के मॉम डैड को छुड़वा देता है। और इधर जो विंग था अभी वो बालकनी में नीचे बैठ के रो रहा था और वांग जी चला गया था और विंग रोते हुए कह रहा था मुझे नहीं पता था कि इसके बदले मुझे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लगानी होगी, लेकिन विंग तूने अच्छा काम किया, तू कभी भी रिग्रेट नहीं करेगा अपने मॉम डैड की ज़िंदगी के लिए, तू हमेशा यही कहेगा कि तूने अपने मॉम डैड की ज़िंदगी के लिए इतना बड़ा सेटिस्फाई किया है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को। और तू टेंशन मत ले विंग, तू टेंशन मत ले, बस कुछ
ये तुझसे बोर हो जाएगा। तू जब इसे भाव नहीं देगा ना, ये इसके ज़्यादा अटेंशन नहीं देगा ना, तो ये इंसान तुझे छोड़ देगा। फिर तू जाके रह सकता है, ये इंसान मुझे चीट भी कर लेगा तब भी कोई बात नहीं, मैं आराम से इसे छोड़ दूंगा। विंग के दिमाग में ये सब चल रहा था, पर वांग जी के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, वो तो वांग जी जाने। और हमें अब दिखाया जाता है नेक्स्ट डे विंग आता है नीचे, और मैडम लैन और जो सीसी थी वो लोग बैठे हुए थे, और वो लोग विंग को देख रहे थे। और विंग चुपचाप आता है, और उसके कुछ टाइम के बाद वांग जी आता है, क्योंकि वांग जी को ऑफिस जाना था। फिर विंग उसे खाना देता है और वांग जी खाता है, लेकिन विंग आज कुछ नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं, एक शब्द एक लफ्ज़ भी उसके मुंह पे नहीं आए थे। वो बस एकदम शांत था, और वांग जी खा के वहाँ से चला जाता। और इधर जो मैडम लैन थी वो विंग से कहती है जाओ सीसी के लिए कॉफ़ी ले आओ। तब विंग बिना कुछ भी बहस किए, बिना कुछ भी किए वो चला जाता है सीसी के लिए कॉफ़ी लाने के लिए। और ये देख के मैडम लैन भी थोड़ा हैरान थी कि आखिर में इस ओमेगा को अब क्या हो गया, क्या ये इसके दिमाग में क्या चल रहा है खुराफात कि ये इतना शांत है। पर जो सीसी थी वो कहती है मॉम आंटी ये क्या हुआ, ये क्या, ये तो कुछ बोला ही नहीं, आप तो हमेशा ये तो बहस करता था। तब मैडम लैन कहती है हाँ मुझे क्या पता, कुछ हुआ होगा, हो सकता हो वांग जी ने इसकी औकात दिखा दी हो इसको। और ये कह के वो इस्माइल कहती है। तब जो सीसी थी वो कहती हाँ हो सकता है आंटी, पर ऐसा वांग जी को नहीं करना चाहिए था, ये बहुत बुरी बात है ना। तब जो मैडम नाती वो कहती है सीसी तुम बहुत ज़्यादा ही भोली हो, इस दुनिया में जो इंसान जैसा रहता है ना उसके साथ वैसे ही बिहेव करना चाहिए। और वांग जी ने जो भी किया बहुत अच्छा किया, मैं उसके साथ हूँ, और तुम भी टेंशन मत लो, ये इंसान इसी के लायक है। और ये कह के वो विंग को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर उसके बाद कहती है हाँ मुझे इससे क्या, इसको तो इग्नोर ही करना ठीक रहेगा। और वो इग्नोर कर देती है विंग को, और विंग चुपचाप बस अपना काम कर रहा था। और काम मतलब वो लाके कॉफ़ी दे देता है, और जब सीसी को देता है सीसी हाथ में लेती है और पीने लगती है, और पीते हुए उसे वो कॉफ़ी कड़वी लगती है, और वो तुरंत अपने मुंह से निकाल देती है और कहती है छी ये कितना गंदा कॉफ़ी है, कितना ज़्यादा कड़वा, क्या तुमने इसमें शुगर मिक्स नहीं किया था। तब विंग कहता मैंने किया था। तब मैडम लैन कहती बस बहुत हो गया विंग, तुम क्या करना चाहते हो, तुम सीसी को इतना परेशान क्यों कर रहे हो, वो तो बेचारी बच्ची खुद ही अपने लाइफ के जो चीज़ें हैं उनसे परेशान है, और तुम हो जो उसके लिए और भी ये सब सारी चीज़ें हार्ड बना रहे हो। तुम उसके कॉफ़ी में चीनी नहीं डाल सकते थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम शुगर मिक्स कर देना था तुमको। तब विंग कहता पर मैंने कुछ नहीं किया, ये मैंने मिक्स किया था, मुझे नहीं पता ये इतना कड़वा कैसे हो गया, मैंने किया था। तब सीधी कहती कोई बात नहीं आंटी, मैं पी लूँगी, कोई बात नहीं। और ये कह के वो फिर से अपने मुँह में डालती है, लेकिन वो इतना अजीब तरह अपना मुँह बना रही थी कि जैसे उसे कितना कड़वा लग रहा है। और ये देख के मैडम लैन को अच्छा नहीं लगता, और वो कहती है विभूषण बस बहुत हो गया, तुम कल तक मना कर रहे थे पर अब ऐसे तुम बिहेव कर रहे हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, तुम कैसे इंसान हो विभूषण, कैसे इंसान हो। और ये कह के वो विंग को घुटनों के बल बैठाती हैं ज़बरदस्ती। वो बैठ नहीं रहा था, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वांग जी ने उसे क्या कहा है। तब वो चुपचाप बैठ जाता है, और फिर मैडम लैन कहती है आज तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और ये कह के वो जो कॉफ़ी था उसको उठा के विंग के सर पर डाल देती, और विंग के सर पर जब पड़ता है तब विंग ज़ोर से चिल्लाता है ये आप क्या कर रही हैं, ये आप क्या कर रही हैं। तब जो मैडम लैन थी वो कहती हैं ये तुम्हारी ही नतीजा है, तुमने जो किया है उसके बदले तो तुम्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए ना विभूषण। और ये कह के वो पूरी कॉफ़ी पलट चुकी थी, और विंग का जो फेस था वो कहीं कहीं रेड हो गया था, क्योंकि ये कॉफ़ी अभी गर्म थी, अभी बॉयल ही हो रही थी। तब तक फिर विंग ला ही दिया था जब पक गई थी, तो इसलिए ये ठंडी हो नहीं पाई थी, और विंग जल गया था। और विंग को फिर वहाँ से कहती है ये सब साफ़ करो और यहाँ से दफ़ा हो, क्योंकि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, मुझे तुम्हें देख के गुस्सा आती है, मेरे एकदम तन बदन में आग लग जाती है, तुम्हें देख के मेरे खून जलने लगता है। तब विंग चुपचाप अपना सर नीचे करके वहाँ से चला जाता है। विंग रूम में आता है, और वो अपने पूरे बॉडी को देखता है, उसकी पूरी बॉडी पे चाय था, और मतलब पूरा एकदम चिट कर रहा था चीनी की वजह से। तब वो वॉशरूम में जाता है, और वॉशरूम में जाके वो शावर ऑन करके शावर के नीचे खड़ा हो जाता है, और विंग को अभी अच्छा फील हो रहा था। फिर कुछ टाइम के बाद वो शावर से बाहर आता है और कपड़े पहनता है, और जब आगे अपने आप को मिरर में देखता है तब उसके फेस पे थोड़े कहीं कहीं रेड निशान बन गए थे, जहाँ से जो कॉफ़ी थी वो गिरी हुई थी। ये देख के विंग शाय करता है और कहता है विंग तुझे ये सब झेलना होगा बस अपने मॉम डैड के लिए। तू अभी मैडम लैन को कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन तू सबक तो ज़रूर सिखा सकता था, लेकिन अभी तुझे शांत रहना होगा, बस शांत। और ये कह के वो अपने आप को, अपने गुस्से को बहुत मुश्किल से शांत करता है, और शांत करने के बाद वो फिर जाता है बाहर और देखता है कि मैडम लैन अभी यहाँ पे बैठी हुई है। ये देख के वो कहता है हाँ छोड़ो, मुझे क्या करना है, मैं इनको देखूंगा नहीं। और ये कह के वो किचन में चला जाता है, और किचन में चुपचाप काम करने लगता है। वो चुपचाप अपना काम कर रहा था, और इधर मैडम लैन और सीसी दोनों बैठी हुई थी और दोनों बातें कर रही थी। तभी वहाँ पे शिया आती, और शिया देखती और कहती हे सीसी तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना, तुम अभी बताओ तुम्हें डॉक्टर के पास कब जाना है। तब जो सीसी थी वो कहती अभी तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मैं तो बस
अभी एंजॉय करना चाहती हूँ और मैं आंटी से ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आंटी की कंपनी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और ये कह के वो स्माइल करती है। तब जो सीसी थी, मतलब जो सिया थी, वो कहती है बहुत अच्छे सीसी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और ये कह के वो घर से बाहर चली जाती है क्योंकि उसे भी कुछ काम था तो इसलिए वो जा रही थी। पर वो अभी मतलब लेट से उठी थी ना, तो वो बिना ब्रेकफास्ट किए वहाँ से चली गई थी। और इधर जो विंग था वो काम कर रहा था और काम करने के बाद वो जैसे ही अपने रूम में जा रहा था, वैसे जो मैडम लाती वो कह रही तुम कहाँ जा रहे हो, तुम आज आज सीसी का पैर धुलोगे और अगर तुमने शिकायत नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हें करना ही होगा। तब विंग कहता है आप क्या चाहती हैं मुझसे, आप मेरे पीछे क्यों पड़ी है। तब मैडम लान कह रही है मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी हूँ, मैं चाहती हूँ तुम सीसी का ध्यान रखो और सीसी का ध्यान रखना तुम्हारा भी फ़र्ज़ है, समझे। और ये कह के वो उसे एकदम अजीब तरह से देखती है, मतलब एकदम टॉर्चर वाली नज़रों से कि वो अगर इस बार नहीं किया तो उसकी तो खैर नहीं। तब विंग सोचता है उसे करना होगा क्योंकि उसके दिमाग में बार बार आ रहा था उसने वांगची से कहा है वो उसकी मॉम की हर बात मानेगा जिससे उसके मॉम डैड ठीक रहे, तो विंग करेगा। और ये सोच के वो जाता है एक टब में गर्म पानी और हल्का सा जो ठंडा पानी था उसे मिक्स करके लाता है और सीसी के पैरों पे डालने लगता है और एक कपड़ा लाता है जिससे उस गर्म पानी में भिगा भिगा के सीसी के पैर को मतलब जो सिकाई थे वो करने लगता है। और सीसी कहती है अरे आंटी ये सब करवाने की विंग से कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी आंटी, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। पर जो मैडम लाती है वो कहती है सीसी तुम शांत रहो, मैं करवा रही हूँ ना, मुझे करवाने दो क्योंकि मैं जानती हूँ ये इस लड़के को, ये लड़का ऐसा ही है, अगर मैं नहीं करवाऊँगी ना तो ये फिर करेगा नहीं, और इसलिए मैं इससे करवा रही हूँ, तुम बस शांति से बैठे रहो और तुम रिलैक्स करो। और ये कह के वो उसे रिलैक्स करने को कह देती। और इधर विंग चुपचाप अपना काम कर रहा था और काम करते हुए देख रहा था और कहता है इन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार मुझे यहाँ से आज़ाद होने दो। और इधर हमें दिखाते हैं कुछ टाइम के बाद जो वहाँ पे लैंस चैन थे वो आते हैं और लैंस चैन विंग को ऐसे काम करते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं मॉम आप ये क्या करा रही हैं विंग से, यहाँ पे इतने सारे मेड्स हैं आप उनसे भी करा सकती थी पर विंग ही क्यों मॉम। तब जब मैडम लैन थी वो कहती है शिचान तुम मुझसे जवान मत लड़ाओ, मैं जानती हूँ कि मैं क्या करा रही हूँ, तुम शांति से पड़े रहो, समझे। और ये कह के वो लैंस शिचान को शांत करा देती है। और इधर विंग चुपचाप शिकायत कर रहा था, वो किसी से कुछ बात नहीं कर रहा था, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो बस अपना काम किया जा रहा था। और फिर हमें दिखाते हैं विंग वहाँ से वो काम करके चला जाता है और रूम में जाने के बाद वो बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, उसे रोना आ रहा था और वो रोते रोते वहीं बालकनी में सो जाता है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, शाम को जब वांगजी आता है घर पे तो वो देखता है सीसी और जो उसकी मॉम है वो लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। और इधर विंग वांगजी को किचन में देखता है, मतलब वांगजी विंग को किचन में देखता है पर विंग वहाँ नहीं था। और फिर वो कहता है मॉम विंग कहाँ है। तब जो मैडम लैन थी वो कहती हैं मुझे क्या पता वो कहाँ है, वो तो हमेशा अपने मन की करता रहता है, मुझे तो समझ भी नहीं आता वो इंसान चाहता क्या है, वो इंसान आगे काम भी नहीं कर रहा है, जाके अपने रूम में सो ही रहा होगा। और ये कह के वो मुँह बनाती है। तो जो वांगजी था वो शाय करता है और फिर वो अपने रूम में जाता है और रूम में जाके देखता है वहाँ पे कोई था ही नहीं। ये देख के वो सोचता है विंग कहाँ है। फिर तभी वो बालकनी में जाता है और बालकनी में देखता है विंग वहाँ पे सो रहा था। ये देख के वो कहता है विंग तुम यहाँ पे हो, यहाँ पे हो। और ये कह के वो चला जाता है वॉशरूम में। और वॉशरूम से जब वो बात होत लेके आता है तब भी देखता है कि विंग वहीं पे सोया हुआ है। तभी जो विंग था उसकी आंखें खुलने लगी थी क्योंकि जो वांगजी था वो हेयर ड्रायर ऑन कर दिया था जिसकी वजह से आवाज़ें हो रही थी। और विंग की जो आंखें थी वो उस आवाज़ की वजह से खुल जाती और विंग उठ के इधर उधर देखता है। तब उसे पता चलता है कि अभी तो शाम हो चुकी है। ये सोच के वो उठता है फटाफट और फिर जाता है रूम में और रूम में जाके देखता है वहाँ पे वांगजी बैठा हुआ था। ये देख के वो शायद कहता है विंग तू क्या करेगा, तेरी लाइफ तो ऐसे ही चलने वाली है, ऐसे ही बस चलेगी। और ये कह के वो फिर वांगजी को ऊपर से नीचे तक देखता है पर कुछ बोलता नहीं है। वो फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी जो वांगजी था वो कहता है विंग सुनो मेरी बात। तब विंग कहता है क्या 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 हुआ। तब जो वांगजी था वो कहता है मैंने कहा है ना कि तुम मेरी मॉम का ध्यान रखना। तब विंग कहता है तुम चाहते क्या हो लैन वांगजी, तुम मुझसे चाहते क्या हो, मैं तुम्हारी मॉम का ध्यान रख रहा हूँ ना। और मैं हर बेइज्जती अपनी सह रहा हूँ बस अपने मॉम डैड के लिए, समझे। और मैं जो जो तुम्हारी मॉम कह रही है वो सब कर रहा हूँ और मुझे और टॉर्चर मत करो, मैं और टॉर्चर नहीं हो सकता हूँ, मैं पागल हो जाऊँगा लैन वांगजी, मैं पागल हो जाऊँगा, मुझे और टॉर्चर करने की कोशिश मत करो। और ये कह के वो वांगजी को देखता और वांगजी शाय करता और कहता है मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ विंग, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरी मॉम का अच्छे से ध्यान रखना। तब विंग कहता हाँ मैं जानता हूँ मुझे तुम्हारी मॉम का अच्छे से ध्यान रखना और मैं कर भी रहा हूँ, प्लीज़ तुम मुझे टॉर्चर मत करो टॉर्चर लैन वांगजी मत करो। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है। और इधर वांगजी कहता है अब इसको क्या हो गया और वो फिर इग्नोर करता है और फिर नीचे चला जाता है और अपने मॉम डैड मतलब डैड नहीं मॉम और सीसी के साथ बैठ के बातें करने लगा था। और इधर जो विंग था वो किचन में काम कर रहा था लेकिन उसे इन लोगों से फ़र्क भी नहीं पड़ता, ये लोग अपने लाइफ में चाहे जो करे विंग को क्या। और विंग ये सोचा था और
मतलब उन लोगों के लिए कॉफ़ी बनाता है और कॉफ़ी बनाने के बाद वो क्या करता है, उस कॉफ़ी को अब डालने लगता है जो कप थे उसमें, और डालते हुए उसका ध्यान नहीं जाता, वो अपने दूसरे हाथ को जो वो किचन के कैबिनेट पे रखा हुआ था उस पे ही डाल लेता, और विंग के हाथों पे जब चाय पड़ता है तब वो ज़ोर से चिल्लाता और कहता मेरा मेरा हाथ, मेरा हाथ, और ये कह के वो चिल्लाने लगता है। तभी जो लोग बैठे हुए थे हॉल में वो लोग सुनते हैं और वो लोग तुरंत भागते हुए जाते हैं अंदर और जाके देखते हैं तो विंग ने अपने हाथों को जला लिया था और पकड़ के रो रहा था। और तभी जो वांगजी था वो तुरंत विंग का हाथ पकड़ता और उसे जो मतलब जो बेसिन थी जहाँ बर्तन धुलते हैं उसमें वो डाल देता है विंग का हाथ, और उसमें विंग के हाथों को वो पानी से धुलने लगा था। और जब मैडम लैन आती है तो वो देखती है और कहती है ये ओमेगा एक नंबर का नालायक इंसान है, इससे तो कोई काम नहीं होता है, मुझे तो समझ में नहीं आता वांगजी तुम इसे लेके क्यों आए, ये एक नंबर का गंवार है, जाहिल है, तुम इसे कैसे लेके आए, मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगी वांगजी, तुम इसे क्यों लेके आए, इतने ज़्यादा नालायक, इतने ज़्यादा केयरलेस पर्सन को। और वो बहुत सारी बातें बोल रही थी विंग को उल्टा सीधा, वो कुछ गालियाँ भी दे रही थी जिसकी वजह से विंग को रोना भी आ रहा था, पर विंग अभी कुछ नहीं बोल रहा था, उसको इतना दर्द हो रहा था कि उसे उसे दर्द तो हो रहा था लेकिन इन लोगों की बातों से उसे ज़्यादा पेन फील हो रहा था कि ये लोग कितने छोटे सोच के हैं, हाँ इनकी फैमिली कितनी ज़्यादा बड़ी है, कितनी रिस्पेक्टेड फैमिली है, लैंड फैमिली, लेकिन इनकी जो ओमेगा है, इनके घर की जो ओमेगा है वो कैसे बातें करती है, कैसे उल्टे सीधे अपशब्द यूज करती है, उसे तो समझ में नहीं आता, कितने ज़्यादा अब्यूज लैंग्वेज यूज कर रही है। और विंग को इस चीज़ से ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसके दिल में, उसके हाथों में तो दर्द था लेकिन इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दर्द होता। और वांगजी अपनी मॉम की तरफ देखता है जब हद से बाहर होने लगती है, जब विंग के मॉम डैड के ऊपर आ जाती है तब वांगजी कहता मॉम आप शांत रहिए, आप देख नहीं रही हैं क्या विंग का हाथ जला हुआ, और मैं इसकी केयर कर रहा हूँ समझी, और मुझे इसका करने दीजिए केयर, नहीं तो इसके हाथों में छाले पड़ जाएंगे। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता है और उस पर थोड़े से नमक लगा देता है और कहता है विंग अभी के लिए ये लगा लो, मैं तुम्हें दवा लगा दूंगा। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ के विंग को लेके जाने लगता है। तब जो मैडम लैन थी वो कहती है वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, उसे जाने दो, वैसे भी वो नाटक कर रहा है, इतना ज़्यादा जला नहीं है, बस चाय ही गिरी है, कोई उसके हाथों पर कुछ और नहीं गिरा था। तब जो वांगजी था वो कहता मॉम बस करिए, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं। और ये कह के वो विंग को बिना कुछ और सुने लेके चला जाता। और इधर मैडम लैन चिल्लाती रह जाती है वांगजी मेरी बात सुनो वांगजी, पर वांगजी उनकी कोई बात नहीं सुनता। और इधर जो सीसी थी वो कहती आंटी जाने दीजिए, विंग को बहुत चोट लगी है आंटी, आप जाने दीजिए वांगजी को, वांगजी उसके केयर करेगा। तब जो मैडम आती वो कहती नहीं सीसी तुम ये कैसे बिहेव कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें पता है ना कि अगर वांगजी उसके करीब रहेगा तो उसके धीरे धीरे करीब आने लगेगा, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी समझे। और मैं अभी जो वांगजी है उसे विंग से दूर ही रखना पसंद करूँगी, मैं नहीं चाहती कि विंग कभी भी वांगजी के लाइफ में आए, और मैं चाह रही हूँ उन दोनों को अलग ही रखूँगी, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा बेटा, और मैं तुम्हें ऐसे अकेली नहीं देख सकती पूरी लाइफ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं उस विंग से नफरत करती हूँ, उसके साथ मैं एक ही घर में पूरी लाइफ तो नहीं रह सकती। और ये कह के वो वहीं से चली जाती है। और सीसी कहती आंटी प्लीज़ मत करिए, वांगजी बुरा मानेगा, वांगजी मेरे ऊपर गुस्सा करेगा, वो पीछे से कहती रह जाती है। और इधर जो मैडम लाती है वो रुकती है और कहती है सीसी तुम टेंशन मत लो, वांगजी तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं गुस्सा करेगा। और ये कह के वहाँ से मैडम लैन भी चली जाती है। और इधर हमें रूम का सीन दिखाते हैं, रूम में जो विंग था उसे वांगजी बैठा था और कहता है रुक जाओ मैं दवाइयाँ लगाता हूँ। और ये कह के वो दवा निकाल के लाता और विंग के हाथों पर अब धीरे धीरे दवाई भी लगाने लगा था। पहले नमक लगा दिया जैसे ये फूले ना, मतलब झलके बड़े ना हो और उससे दिक्कत ज़्यादा हो जाती ना, इसलिए तब जो विंग था वो उसे दवाइयाँ लगाने लगता। और विंग बस वांगजी को देख रहा था चुपचाप, वांगजी को वो देखे जाता, वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस वांगजी को देख रहा था। और वांगजी इतना संभल के विंग के हाथों पे वो दवाइयाँ लगा रहा था, जैसे लग रहा था विंग कोई मोम की गुड़िया है, उसके जो मतलब शरीर है उसमें कहीं निशान आ गया, और विंग उस मोम की गुड़िया के निशान को भरने की कोशिश कर रहा है, हील कर रहा है। विंग को ऐसा फील हो रहा था, और विंग को ऐसा फील कभी भी नहीं हुआ था वांगजी से, हमेशा उससे ऐसा मतलब जो सेफ फील होता था वो बस अपने मॉम डैड के पास होता था और अपने ब्रदर के पास। लेकिन आज उसे विंग को आज वांगजी के पास फील हो रहा है। और विंग को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर में ये क्या हो रहा है, वो वांगजी के लिए ऐसा कैसे फील कर सकता है, ये तो बहुत बुरी बात है ना, वो वांगजी के लिए ये सब फील नहीं कर सकता है, ये बहुत बुरी बात है। और उसे वांगजी से अपना रिवेंज लेना है, वो अभी तो कमज़ोर है लेकिन वो एक दिन ताकतवर ज़रूर बनेगा, और फिर वांगजी से वो हर बदला लेगा, और ख़ासकर मैडम लैन से। और ये सोच के उसने सोच लिया था, और फिर वांगजी उसके हाथों पे दवा लगाता और पट्टी लगा देता है जैसे ये दवा इधर उधर लगे ना। और अभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ता और कहता विंग तुम ठीक तो ना, क्या मुझे मेडिसिन भी लानी पड़ेगी, अगर बताओ लानी हो तो मैं
जाके लाता हूँ मेडिकल शॉप से। तब विंग कहता नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ और इतना नहीं जला है। तभी वहाँ पे मैडम लान आती है और कहती हाँ देखा वांग जी, मैंने कहा था इसका जला नहीं है, बस ये नाटक कर रहा है। लेकिन तुम तो पूरे घर को अपने सर पे उठा लिए थे, देखो ये खुद बोल रहा है कि ये जला नहीं है और तुम हो जो परेशान हुए थे इस इंसान के लिए। मुझे तो इरिटेटेड फील होता है वांग जी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये इंसान कितना ज़्यादा मुझे तो कहने में शर्म आ रही है वांग जी। तब वांग जी कहता है मॉम मैंने आपको यहाँ आने के लिए नहीं कहा, आप चाहिए यहाँ से। अभी मैं आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ, जो भी बात करनी होगी हम बाद में करेंगे। तब मैडम लान कहती वांग जी मुझसे तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तब वांग जी कहता है हाँ मॉम मुझे पता है आप मेरी मॉम हो, लेकिन मुझे अभी आपसे बात नहीं करनी, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तब मैडम लान कहती हाँ मुझे दिख रहा है वांग जी तुम कितने बिजी हो, कितने ज़्यादा बिजी हो। इस ओमेगा के आने के बाद तुम भी बदल गया वांग जी, तुम भी बदल गया। और ये कह के वो वहाँ से गुस्से में एकदम तमतमाती हुई चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बड़ी मुश्किल से तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी और वांग जी ने उनके गुस्से में घी मतलब जो आग थी उसमें घी डालने का काम कर दिया था। तो इसलिए वो गुस्से में वहाँ चली जाती और इधर जो विंग था वो देखता है वांग जी को और फिर अपना हाथ वांग जी से दूर कर लेता है, क्योंकि अभी तक जो वांग जी था उसने विंग का हाथ पकड़ के ही बैठा हुआ था। इस वजह से वो अपने हाथों को दूर करता और विंग को वांग जी कहता है विंग तुम आराम करो, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तब विंग कहता है नहीं मुझे करना ही होगा, नहीं तो तुम्हारी मॉम मुझे छोड़ेंगी नहीं। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग तुम मेरी मॉम को इतना बुरा समझ लो, उतनी बुरी मेरी मॉम है नहीं, वो बस तुम्हारा भला चाहती हैं समझे, और तुम अभी आराम करो, तुम्हें कुछ दिन तक काम करने की जरूरत नहीं है। तब विंग कहता है हाँ ठीक है। तब और ये कह के वो सो जाता है चुपचाप अपने बिस्तर पे, क्योंकि जो विंग का बिस्तर है वो वांग जी के बगल में है, लेकिन वो फर्श पे है, नीचे विंग बिछाया हुआ है अपना बिस्तर जिस पे वो जाके लेट जाता है, क्योंकि अभी तक वो वांग जी के ही बेड पे बैठा हुआ था। और फिर लेटने के बाद वो सो जाता है, लेकिन सपने में भी उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, बस आंसू गिरते जा रहे थे। वांग जी ये देख के शाय करता है और कहता है हाँ छोड़ो जाने दो, और विंग तुम देखते जाओ क्या होने वाला है आगे। और ये कह के वो वहाँ से उठता है और नीचे चला जाता है। और इधर विंग अब सो गया था, अब वो गहरी नींद में चला गया था। उसके हाथ का पेन कुछ कम था, क्योंकि वांग जी ने दवा लगा दी थी ना, तो इसलिए उसके हाथ में ज़्यादा दर्द नहीं हुआ था, दर्द था लेकिन कम था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और जैसा भी लगे यार प्लीज़ यार कमेंट करके आप लोग बताया करो। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, व्यूज़ नहीं आते हैं, लाइक नहीं करते हो, मैं क्या करूँ बताओ। अगर कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ मेरे, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और ऊपर से मैं इतना रिकॉर्डिंग करके डाल रही हूँ इतनी गर्मी में और व्यूज़ नहीं आते तो बहुत बुरा लगता है यार। तो इसलिए आप लोग मेरी जो भी हेल्प कर सकते हो उसमें आप लोग कमेंट करो और लाइक कर दो, तो इससे मेरे कुछ जो व्यूज़ हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो इतनी अगर आप मेरी हेल्प कर सको तो बहुत अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।